पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारे 1.5 लाख हमने कोचिंग में जमा किए हैं, स्कूल में इतना पैसा गया है, इतने सारे टीचर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप खुद का टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो मेरा टाइम टेबल आप कड़वा बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा एटलीस्ट में। हेलो दोस्तों, आज का ये सेशन उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस जंग में उतर चुके हैं, जहां पर उनका एक ही सपना है कि JEE एग्जाम को क्लियर कर लें। इस साल दिखा गया है कि लगभग 14 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर किए गए। तो अगर 14 लाख में से देखा जाए कि फ्रेशर कितने थे, तो वो फ्रेशर थे लगभग 8.5 लाख। अब इन 8.5 लाख बच्चों की एक ही परेशानी थी, सबने तैयारी तो बहुत अच्छी करी, सबने एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ फीस वहां पर दिया, जहां पर भी वो पढ़ने गए, कोचिंग में गए, ऑनलाइन पढ़े, लेकिन सबकी एक परेशानी कॉमन थी, वो थी कि स्कूल के साथ टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और स्कूल के साथ टाइम मैनेज जब नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन एक बच्चे के दिमाग में आ जाती है, डिस्करेजमेंट आ जाता है, और उस कारण से जिस वॉर की वो तैयारी कर रहा था वो वॉर वो अच्छे से नहीं लड़ पाता, कई बार बीच में कोलैप्स हो जाता है, कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है, मेंटल वेलनेस होती है, वो डिस्टर्ब होती है। और मैं इस चीज़ को बहुत बार देख चुका हूँ। मेरे पिछले 11-12 साल के करियर में कई बच्चे ऐसे आए जो कि स्कूल के कारण अपने JEE एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। और दोस्तों होता क्या है दोस्तों, जैसे 10th क्लास से एक बच्चा पास होकर 11th में आता है तो शुरुआत में तो बहुत एंथुजियाज्म रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहती है, मन करता है उसको कि यार बड़ा आसान है, सुबह कोचिंग, शाम को कोचिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी छुट्टी रहती है, लंबी कोचिंग रहती है, पढ़ लेता है। फिर स्कूल चालू होते हैं, एंथुजियाज्म जोर मारता है, सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग, भागते हुए बच्चा स्कूल से घर आता है, घर में वैन, तुरंत खाना आना खाता है, वैन में बैठता है, कोचिंग चला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये मंथ ऑफ अगस्त आता है, अगस्त से आते आते कक्षा 11वीं का बच्चा थकने लग जाता है, और फिर शुरू होते हैं अगस्त के बाद स्कूल के एग्जाम। और जब वो मिड टर्म एग्जाम में सिलेबस देखता है तो वो घबरा जाता है कि यार ये टॉपिक तो मेरे कोचिंग में पढ़ा ही नहीं गए हैं, अब मैं यहां पर कैसे करूं। प्रेशर बहुत रहता है, स्कूल में भी परफॉर्मेंस देना है, कोचिंग के भी शफलिंग टेस्ट चलते रहते हैं, तो ये इतनी जद्दोजहद में बच्चा धीरे धीरे टूटने लग जाता है। और फिर आता है रिजल्ट मिड टर्म एग्जाम का। कक्षा 11वीं का मिड टर्म एग्जाम कक्षा 10वीं से बहुत अलग था। जहां कक्षा 10वीं में आपने रिवीजन तक कर लिया था, कक्षा 11वीं में आप सिलेबस खत्म भी नहीं कर पाए थे, और कई सब्जेक्ट में वो बच्चा फेल भी हो जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारे 1.5 लाख हमने कोचिंग में जमा किए हैं, स्कूल में इतना पैसा गया है, इतने सारे टीचर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा क्यों। दोस्तों आज का ये सेशन जो है, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह आपसे ये सेशन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये दिक्कत आप लोगों ने फेस करी होगी, और या फिर कई एस्पिरेंट्स ये दिक्कत फेस करने वाले होंगे, श्योरली फेस करेंगे। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं है। जो भी रेगुलर तैयारी कर रहा होगा उनको ये सारी दिक्कतें आएंगी। वैसे जो ड्रॉपर्स भी हैं वो ये वाला सेशन देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं आपको 7 पॉइंट आपको टोटल यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इन 7 पॉइंट से आपका जीवन बदलने वाला है। इन 7 पॉइंट से यू विल गेट द क्रिस्प कि किस तरह से हमें मेहनत करनी है। आपको समझ में आएगा किस तरह से हम टाइम टेबल मैनेज करें। टाइम टेबल की बात करूंगा तो मैं आपको टाइम टेबल यहां पर दूंगा भी, मैं आपको अपना एक टाइम टेबल दूंगा। अगर आप खुद का टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो मेरा टाइम टेबल आप बढ़िया से एक अपने घर में, अपने रूम में वॉल पे चिपका लें, ताकि वो टाइम टेबल आप फॉलो करें, राइट। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। शुरू करते हैं। आपको ये 7 पॉइंट पेन डाउन करने हैं, यहां से स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो पॉज करना है, पेन डाउन करना है, क्योंकि आपकी आंखों की मेमोरी के बाद काम करती है आपकी मसल मेमोरी। जो चीजें आप हाथ से लिख देते हैं ब्रेन तक पहुंच जाता है। और मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं, छोटी सी ट्रिक, कि कोई चीज अगर आपको लगता है कि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज बेटर टू राइट इट विथ उल्टा हैंड। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट से उस चीज को लिख दो, कोई केमिकल रिएक्शन हो,
कोई फॉर्मूला हो, कोई इक्वेशन हो, उल्टे हाथ से लिख दो। अगर आप लेफ्टी हो तो राइट से लिख दो, राइटी हो तो लेफ्ट से लिख दो। ब्रेन ज्यादा एक्टिवली काम करता है उस पर, और आप उस चीज को लंबे टाइम तक याद रख पाते हो। ये प्रूवन है, फिर ट्राई करिएगा। और शुरुआत करते हैं मेरे पहले पॉइंट की। 7 पॉइंट में आपकी लाइफ बदलने वाला हूं। अच्छा, ये लाने का मेरा रीजन भी यही था कि जब बच्चा देखता है कि पेरेंट्स ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो जब बच्चा कोलैप्स होता है ना मेरे दोस्त, जब बच्चा डूबने लग जाता है, जब बच्चा खुद को देखता है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं चीजें, तब भी बच्चा शेयर नहीं कर पाता है अपने पेरेंट्स से कि यार पापा मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, पापा मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूं, पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। और बस यहीं पे एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। इसलिए ये 7 पॉइंट हर मेरे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन 7 पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपको लगे कि यार इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मेरी रिक्वेस्ट है, सबको ज़रूरत है, सबको मतलब सबको। आज से इसको करना आसान है, 3 महीने बाद शायद इसको करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो में लेकर ही इतने टाइम पर आया हूं कि इसको आज से ही शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट आई एम लेट बाय 1 मंथ। मुझे 1 महीने पहले जब आपकी कोचिंग स्टार्ट हुई थी ना, मुझे तब ये लेके आना चाहिए था। आई एम लेट बाय 1 मंथ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नाउ यू कांट बी लेट, यू कांट बी लेट नाउ। अब आपको इसको आज से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों ने रजिस्टर उठा लिया होगा, पेन आपने उठा लिया होगा, और वीडियो पॉज कर करके आप सारे पॉइंट खुद लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल दैट आई विल गिव यू। आपके पास खुद का टाइम टेबल हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं है वो टाइम टेबल तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट टाइम टेबल। बहुत सिंपल सी बात है, प्रायोरिटाइज करिए आपके सब्जेक्ट, राइट। उनको मोर सब्जेक्ट मतलब PCM, अगर आप PCB वाले तो PCB, PCM को आप ज्यादा टाइम दीजिए। इंग्लिश जो है वो आखिरी में भी, अगर आप नवंबर महीने में भी स्टार्ट करेंगे ना तब भी हो जाएगा, राइट। अगर आप दिसंबर में भी स्टार्ट करेंगे ना तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वगैरह को और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा सा प्रायोरिटी के पीछे ले आइए। और मैं एक और बताऊं, अगर आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो प्लीज उसको कंप्यूटर साइंस को हटवा लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो। अगर आप IIT JEE तैयारी कर रहे हो, ट्रस्ट मी, CBSE से कंप्यूटर साइंस पढ़कर अगर आपको लगता है कि आप अपने कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, मतलब जब आप BE में CS लेंगे उसमें कुछ फायदा होने वाला है, तो दिस इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। उससे आप अपने JEE में सिलेक्ट होने के चांसेस और कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक चौथा सब्जेक्ट मिल जाता है मेहनत करने के लिए। क्यों करना है मेहनत? 3 सब्जेक्ट इनफ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों में मेहनत करो, जान डाल दो यार। OP टंडन सॉल्व कर दो, जितनी किताबें सॉल्व कर दो, HC वर्मा सॉल्व कर दो, है ना। जितनी किताब सॉल्व कर सकते हो कर लो, टाइम बच रहा है तो। लेकिन सब्जेक्ट बढ़ाओ मत, बहुत फंस जाते हैं उसके कारण से, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करिए इंटीग्रेट स्कूल एंड JEE सिलेबस। अगर 14 टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, अगर मैं अगस्त की बात करूं तो 7 या 8 टॉपिक आपके स्कूल में हो जाएंगे। और अगर मैं कोचिंग की बात करूं अगर मैं, तो कोचिंग में भी लगभग 4 टॉपिक हो जाएंगे। अगर इन 7-8 टॉपिक में से और ये 4 टॉपिक में से अगर 2-3 टॉपिक भी अगर कॉमन आ रहे हैं तो पुट मोर एम्फेसिस ऑन दीज 2-3 टॉपिक जो कि कॉमन है। और उन 2-3 टॉपिक में ये एश्योर कर लो कि अब एक भी नंबर ना कटे स्कूल एग्जाम में, राइट। क्योंकि हम एक बात को समझना चाहते हैं कि आपको स्कूल में 100% पेपर जो है सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ 50% ही सॉल्व करना है। इतना ही एम बनाओ कि मैं पास हो जाऊं और मेरे लगभग 50%, 48%, 49%, 52% नंबर आ जाएं, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे मेरे दोस्त। आप अभी 10th से निकले हो, अगर आप 10th से निकले हो तो आपको लगे 50%, नहीं सर ये तो मिनिमम है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, ये 50% आपके 11th के लिए बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th के इसको 85% से कंपेयर कर सकते हो। 10th में आपके 85% आए हैं अगर किसी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में 11th में अगर आपके 50% नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है। खुद को गलत अजम्पशन में मत डालो, नहीं तो 50 भी नहीं आ पाएंगे। जो बच्चे 11th क्रॉस कर चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, ड्रॉपर में है, प्लीज कमेंट करिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गलत लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहां पर डेली शेड्यूल आपको
डिवाइड करना है अपने डे में ब्लॉक्स में। मतलब ब्लॉक क्या होता है, कम से कम 2 आवर का स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए। स्कूल होमवर्क भी आप करेंगे, जेडब्ल्यू प्रिपरेशन भी करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आप लोग को। और याद रखिएगा एक दिन में कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि आज रात भर बैठ गए, रात भर जग गए और सुबह फिर अपन 3 बजे उठे दोपहर में, ऐसा नहीं करना है। हर रोज आप पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो हर रोज पढ़ो। आप एक दिन कुछ झटका मार दिया आपने और दूसरे दिन चेंज कर दिया, ये मत करो। मैं जो अगर स्केड्यूल की बात करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जगना एक टाइम पे है, सोना एक टाइम पे है, हर रोज खाना एक टाइम पे है। अगर ये टाइम टेबल आपने 2 साल फॉलो कर लिया तो हेल्थ भी सही रहेगी और ब्रेन भी सही रहेगा, मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी अगर आपने टाइम टेबल फॉलो कर लिया। बच्चे गलती यही करते हैं कि वो एक दिन रात भर जग जाते हैं, फिर सुबह अगली बार तो आपको नींद आएगी, फिर बोलते हो नींद आती है, पूरे टाइम नींद आती रहती है, ऐसा बोलोगे। सर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, सर सर्दी हो गई, सर खांसी हो गई, सर बुखार आ गया। ये होना ही तय है अगर आप टाइम टेबल वेरी करते हो तो। मैं ही अगर आज सोचूं कि यार मैं रात भर जगता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह क्या है, मुझे सुबह पहले मैं रात भर जगता था, अब मैंने सुबह एक एक्टिविटी ज्वाइन कर ली है, तो मुझे सुबह 7 बजे एक्टिविटी के लिए निकलना पड़ता है। तो मुझे जो भी टाइम टेबल फॉलो करना है उस टाइम टेबल में रमने के लिए मुझे 1 महीना अपनी बॉडी को देना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी से डाइजेशन का जो एंजाइम निकलते हैं वो भी एक ही टाइम पे निकलते हैं। ऐसा होता है ना कि हमें कभी कभी 2 बजे खाने की आदत पड़ जाती है, स्कूल था तो हमें हर बार 2 बजे ही भूख लगती थी। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं 2 बजे खाना ना खाऊं, अगर 3 दिन अगर आपने शाम को 4 बजे खाना खाया तो एंजाइम वेट करते रहते हैं कि खाना आएगा, हम उसको पचाएंगे। लेकिन आपने एंजाइम्स को उस टाइम खाना दिया नहीं, अब आपका खाना नहीं पचेगा, आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। अब आप और उतने शौक से खाना भी नहीं खा पाओगे 4 बजे। ऐसा नहीं कि 2 बजे आपकी भूख लगेगी तो 4 बजे आपकी इतनी भूख लगेगी, ऐसा नहीं होता। तो 4 बजे आपकी भूख मर जाएगी, आपके एंजाइम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो बेमन से उस खाने को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, यही तो चीजें हैं जो 14 लाख बच्चे जब देते हैं तो उसमें से 6-7 हजार बच्चे ही आगे पहुंच पाते हैं, सेकंड लेवल पहुंच पाते हैं, एडवांस से पहुंच पाते हैं। तो 14 लाख और यहाँ पे 6-7 हजार, कितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा फॉलो नहीं कर पाता, हर बच्चा होशियार बनता है, हर बच्चा मन में यही सोचता है कि अबे ये कैसी बातें चल रही है, मैं तो किसी टाइम पे भी खाऊंगा, किसी टाइम पे भी उठूंगा, किसी टाइम पे सोऊंगा। बस यही तो गलती हो जाती है, इसीलिए तो बाकी 14 लाख बच्चे घूमते रहते हैं पागल जैसे। गलत तो नहीं बोल रहा, कड़वी बात बोलूंगा मैं, सच्ची बात बोलूंगा, कड़वा ही ना, कड़वा बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहा, एटलीस्ट मैं आपको झूठा दिलासा तो नहीं दे रहा मैं, एटलीस्ट यही बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। आपको स्कूल टाइम यूज करना है। अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शीट सॉल्व करो स्कूल में। जब तक आप टीचर को डिस्टर्ब नहीं करोगे, जब तक आप किसी और में उंगली नहीं करोगे, टीचर आपको शीट सॉल्व करने के लिए मना नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें कि यार तू भी सॉल्व कर ले मेरे साथ, शीट तू भी कर ले, तू भी कर ले, फिर आप डिस्कशन को डिस्टर्बेंस बनाते हो, तब टीचर बोलता है कि कोई शीट सॉल्व नहीं करेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही करेगा। लेकिन आपने अगर खुद के ईमानदारी से टीचर को बिना डिस्टर्ब किए अगर अपनी पढ़ाई करी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ सेट है, लाइफ सेट। ठीक है, चलिए ब्रेक डाउन टास्क। आपके गोल बड़े होने चाहिए, पर शॉर्ट टर्म गोल आपको बनाने पड़ेंगे बड़े गोल को पाने के लिए। छोटे छोटे उसको ब्रेक कर दो और धीरे धीरे खुद को आप ब्रेक दे दे के वो छोटे छोटे गोल अचीव करो और खुद को आप प्रेज भी करो। अगर आपने 2 घंटे का टारगेट बनाया है, अगर बाई चांस आप 2 घंटे नहीं बैठ पाते हैं तो 1 घंटे बैठ पाएंगे। 1 घंटे नहीं बैठ पाते तो क्या 40 मिनट आप इकट्ठा बैठ सकते हैं? 40 मिनट इकट्ठा बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। 40 मिनट बैठिए, अगले दिन 45 मिनट बैठिए, उसके बाद आप 50 मिनट बैठिए। हर रोज, हर 2-3 दिन में खुद का आप खुद ही से चैलेंज लो। हमें देखना ही नहीं है कि बाकी आदमी क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ खुद की बात खुद से करनी है। हम खुद से जीतेंगे हर रोज, खुद से जीतेंगे, खुद को हराएंगे हर रोज और अगले दिन बेहतर होगा हमारा, राइट। वीकेंड प्लानिंग कर लो। आपके पास वीकेंड प्लानिंग होनी चाहिए कि हम सैटरडे संडे क्या करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं ट्यूसडे की सुबह क्या करने वाला हूं। मंडे की रात में जब सोओगे तो ट्यूसडे की सुबह क्या करने वाले हो, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। क्लियर है? आप रात में सोते टाइम कल की प्लानिंग कर लो, कल ब्लैंक नहीं उठना है सुबह। हाँ भाई, अब आंख ही मल रहे हैं आधे घंटे तक, क्या करना है भाई, ऐसा नहीं करना है। बहुत सीधी बात है, रात में सोते टाइम प्लानिंग कर लो, कहीं लिख लो, पर्ची पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, स्टिकी नोट्स बना लो, लेकिन पता होना चाहिए। थर्ड, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल पिया नहीं है,
रेफरेंस बुक आपके लिए JEE के लिए हो सकती है, HC वर्मा बहुत प्यारी बुक है फिजिक्स के लिए, RD शर्मा मैथ्स के लिए, OP टंडन केमिस्ट्री के लिए। एक और किताब है सिंगेज, आई लव दिस बुक सिंगेज, राइट। ऑनलाइन रिसोर्सेस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी किताब लें, कैसे नहीं लें, तो हम आपको रैंक प्लस में यूट्यूब पे पूरी चीज़ पढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा यूट्यूब पे भी आ रहा है, पूरे हमारे वीडियोस। हम आपको टेलीग्राम पे उसकी पूरी शीट भी दे देंगे, आपको टेंशन नहीं देनी किसी चीज़ की, आप बस यूट्यूब फॉलो कर लो, बस काफ़ी होता। आगे रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, हर रोज आपको रिवाइज करना है, हर रोज एक भी दिन नहीं छोड़ना है। बाय चांस अगर एक दिन कुछ छूट गया तो उसको अगले दिन रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा जग के खत्म करना है, सीधी बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ फेलियर। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का काम नरसों पे। जो ये इंसान करता है वो ऐसे ही हार जाता है, उस पर क्या फाइट करनी, ठीक है। अब प्रैक्टिस पेपर जो रहेंगे हमारे, रेगुलर सॉल्व करना है प्रैक्टिस पेपर, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, खुद को मॉक पेपर देना है। जो इंसान जितने मॉक देता है वो लाइफ में उतना आगे जाता है। स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड, यहां पर आपकी ये बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। यकीन मानिए अगर आपको एक सर्दी भी होती है ना, एक मामूली सी सर्दी भी आपको उस दिन का पूरा किल कर देती है। आपको कोचिंग में समझ में नहीं आएगा, आपको नींद आएगी, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप शीट सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप खुद ही चिड़चिड़े रहोगे। ये सारी चीजें रहती हैं अगर आप हेल्दी नहीं रहते हैं। तो एक खुद की बैलेंस डाइट बनाइए। आप नॉनवेज खाएं, वेज खाएं, सब में एक बैलेंस डाइट बन सकती है, राइट। सुबह सुबह आप पल्सेस वगैरह सब ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप दही खाइए हर रोज दिन में। हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। रात को हल्दी वाला दूध पीजिए, नींद अच्छी आएगी। च्यवनप्राश खाइए हर रोज, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश, चाहे गर्मी, हर रोज च्यवनप्राश खाइए 2 चम्मच, आपको सर्दी होगी ही नहीं। ट्रस्ट मी, दिस इज अ प्रोसेस। ये जो तैयारी है 2 साल की, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस तभी आप जीत पाओगे जब आप खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे। एक बॉडी को हैबिट डालने के लिए 1 महीने तक वो रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तो अपने आप हैबिट बन जाती है। आपको सुबह सुबह भूख लग जाएगी, स्प्राउट्स खाने का मन करेगा हर रोज, रात को आपको सोते टाइम दूध पीने का मन करेगा हर रोज। ये प्रोसेस है आपको, लेकिन 1 महीने इसको करना पड़ेगा। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो मम्मी को बोल दो, मम्मी प्लीज मुझे आप ये टाइम टेबल फॉलो करवा दो। मदर वुड बी हैप्पी टू मेक यू फॉलो दिस टाइम टेबल, सीरियसली, राइट। हर रोज स्लीप लो, कम से कम 7-8 घंटे सोना जरूरी है। जो बच्चे 3-3, 4-4 घंटे जाग सोते हैं और उस अपने आप को हीरो मान रहे हैं, आप पक्की बात है, ये जो आप अभी जो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, 2 महीने आप ये जग रहे हो ठीक है, 3 महीने जग रहे हो ठीक है, मोबाइल चला के सो रहे हो ठीक है, उसके बाद आपको 7-8 की जगह 12-13 घंटे नींद आएगी। और फिर आप मुझे बोलोगे सर नींद बहुत आती है, क्या करें, पढ़ाई करने का मन तो करता है पर नींद बहुत आती है। इसलिए अभी 7-8 घंटे नींद लो, उससे ज़्यादा नींद की जरूरत भी नहीं है। इससे कम भी मत लो, ज़्यादा ही मत लो, 7-8 आवर्स की नींद लो। दोपहर में आधे घंटे का नैप ले लो। नैप की डेफिनेशन नहीं बताया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, हाउ टू टेक नैप, मैं आपको नैप लेके दिखा दूंगा। आई विल टेक नैप एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, आपको कोचिंग क्लास जाओ या ऑनलाइन पढ़ो, कुछ भी करो, आपको टीचर्स और मेंटर्स से बात करनी है। आपको लगता है कि वो बात नहीं कर रहे हैं तो दिस इज माई नंबर 9116300300, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू मे कॉन्टैक्ट मी, राइट। आप हमारे किसी भी एजुकेटर से बात कर सकते हो। दिस इज आवर नंबर, दिस इज योर नंबर। हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जरिया है। कोई भी बात करनी है बात करो, सॉल्यूशन निकल जाएगा। हो सकता है कि देखो अभी क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हो। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने हजारों बच्चे वैसे देखे हैं, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि यार ये छोटी सी बात है बेटा, इसको ऐसे कर लो सही हो जाएगा। लेकिन वो करना पड़ेगा आपको, बात है ना। आगे मॉनिटर एंड प्रोग्रेस, मॉनिटर एंड प्रोग्रेस। आप जो भी टेस्ट पेपर लिख रहे हैं खुद को मॉनिटर करें। आपको किसी से नहीं जीतना, आपको सिर्फ खुद से जीतना है। आपका जो बीता हुआ कल है वो आने वाले कल से कंपेयर करी जाएगा। आने वाला कल शुड बी बेटर देन बीता हुआ कल, दैट्स इट। इतना सा पैरामीटर है, दैट्स इट, राइट। अपना ये टाइम टेबल जो है ये लिख लो, टेक स्क्रीनशॉट को लिखो, चिपकाओ। ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल है जो कि विनर्स का टाइम टेबल है। इसमें अगर आपको डिटेल्स चाहिए, आई कैन शेयर डिटेल्स विथ यू। किस तरह से, किस जगह, कौन सा सब्जेक्ट भी अगर आपको चाहते हो कि मुझसे पिक करना है तो आप मुझसे पिक करवा लो। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल
ये टाइम टेबल बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, आपका सैटरडे संडे का टाइम टेबल अलग नहीं होना चाहिए बाकी डेज से। वीकेंड का टाइम टेबल, नॉन वीकेंड का टाइम टेबल सबका सेम होना चाहिए। सेम टाइम पे जगना है, सेम टाइम पे खाना खाना है, सेम टाइम पे सोना है, हर रोज आपका सेम ही स्केड्यूल होना चाहिए। लोगों का वीकेंड में टाइम टेबल बदल जाता है। वीकेंड में वो 11 बजे उठते हैं और सोचते हैं रात में सैटरडे को काम कर ले लंबा। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्पॉइलिंग कर रहे हो पूरी तरह से आप खुद के ब्रेन की, ठीक है। तो इसके बारे में अगर डिटेल कुछ चाहिए, ये टाइम टेबल इसलिए मैंने दिया क्योंकि ये स्कूल के हिसाब से भी फिट बैठ रहा है कि आप हर रोज स्कूल भी जा रहे हो। कभी स्कूल नहीं भी गए तो उस टाइम पे कवर करना है आपको। स्कूल नहीं भी गए अगर, तो उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर मारिए।